बच्चों, अगला टॉपिक है आपका विद्युत अपघटनी चालकता का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। आप पढ़ चुके हैं कि एक विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अतः प्रतिरोध को ज्ञात करके एक विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता को आप ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत चालकता ज्ञात करने के लिए विद्युत अपघट्य विलयन के प्रतिरोध को एक व्हीटस्टोन ब्रिज तथा चालकता सेल की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें कठिनाई क्या आती है कि बैटरी से प्राप्त जो डीसी करंट होती है विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को उत्पन्न कर देती है। मतलब क्या है, जो आपने विद्युत अपघट्य डाला था जिसका आपको चालकता का मापन करना था, उसको जो है जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें विद्युत अपघटन होने लगता है। विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है कि आयन में वो टूटने लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने लगता है। तो इस स्थिति को खत्म करने के लिए, ये स्थिति मतलब विद्युत अपघटन के जो विद्युत अपघटन की क्रिया है उसके कारण क्या होता है, विलयन का सांद्रण भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे उसका प्रतिरोध भी बदल जाता है। और इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो इस क्रिया को, इस ध्रुवीकरण की क्रिया को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस मापन में बैटरी का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु क्या करते हैं, हम बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग करते हैं। चूँकि एक गैल्वेनोमीटर प्रत्यावर्ती धारा के साथ कार्य नहीं कर पाता, जैसा कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था कि इसमें क्या लगता है, गैल्वेनोमीटर लगता है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एसी करंट के साथ काम नहीं कर पाता है, अतः उसके स्थान पे भी हमें कुछ और चेंज करना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है, नल पॉइंट डिटेक्टर को लगाना पड़ता है, जैसे कि एक हेडफोन का प्रयोग करना पड़ता है वहाँ पर। ध्रुवीकरण प्रभाव को कम करने के लिए चालकता सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों पर सूक्ष्म वितरित प्लेटिनम ब्लैक का क्या कर देते हैं, हम लेपन कर देते हैं। जो आप ये नीचे देख रहे हैं कंडक्टिविटी सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं आपके, आप देख रहे हैं दोनों साइड में एल शेप के इलेक्ट्रोड हैं। तो ये इनके ऊपर क्या करते हैं, हम प्लेटिनम ब्लैक का लेपन कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ध्रुवीकरण का प्रभाव कम हो जाता है। ध्रुवीकरण का प्रभाव कम होने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया जो है वो कम हो जाती है। मतलब अगर इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रतिरोध होगा उसका मान बढ़ जाएगा। इसलिए हम इस पर क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रोड्स पर प्लेटिनम ब्लैक का लेपन कर देते हैं। जिस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता को हमें ज्ञात करना होता है उसे हम चालकता सेल में भर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे कंडक्टिविटी सेल बना हुआ है आपका, इस कंडक्टिविटी सेल में हम क्या भरते हैं, वो विलयन भरते हैं, वो विद्युत अपघट्य का विलयन भरते हैं जिसका हमें क्या ज्ञात करना होता है, चालकता को ज्ञात करना होता है। और इस सेल को हम क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की चौथी भुजा मतलब जो एक्स है, जो आप एक्स देख रहे हैं, जो आपका अज्ञात प्रतिरोध जो आपको ज्ञात करना है उसमें जोड़ देते हैं, चौथी भुजा के रूप में इसे जोड़ देते हैं, किसे, कंडक्टिविटी सेल को, तारों के द्वारा। ठीक है। बैटरी के स्थान पर क्या करते हैं, एक एसी करंट यूज़ करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के स्थान पर हम क्या यूज़ करते हैं, एक नल पॉइंट डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। अब जो परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है R2, उसको हम क्या करते हैं, इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं कि नल पॉइंट है वो प्राप्त हो जाए हमें, अर्थात सूचक में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। हम ऐसी स्थिति में R2 जो प्रतिरोध है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो शून्य विक्षेप स्थिति जब आ जाती है तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार आप जानते हैं क्या सूत्र यूज होता है, R1/R2 इज इक्वल्स टू X/R3, जहाँ पर X क्या है, हमारा अज्ञात प्रतिरोध है। X को निकालने के लिए सूत्र कैसे कन्वर्ट होगा, R1 इंटू R3/R2, मतलब R1/R2 इंटू R3। ये क्या है, X जो अज्ञात प्रतिरोध आपका निकालना है उसका सूत्र आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ X क्या है, विलयन का प्रतिरोध है ना, X क्या है, जो आपका विलयन है, जो आपका कंडक्टिविटी सेल में भरा हुआ विलयन है उसका प्रतिरोध है। चूँकि आप जानते हो कि विद्युत चालकता जो होती है, मतलब जिसे हम C से डिनोट करते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए प्रयोग में लिए गए विद्युत अपघट्य विलयन के लिए सूत्र क्या आ जाएगा, C, विद्युत चालकता C इज इक्वल्स टू 1/X इज इक्वल्स टू, सूत्र किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R2/R1 इंटू R3। आप इस सूत्र से क्या निकाल सकते हो,
जो विद्युत अपघट्ट था उसकी चालकता को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बच्चों।